जो 2026 आ रहा है इसमें इतना डरा रहे हैं कि 2025 से भी खतरनाक है। नई बीमारियां आएंगी, आग लगेगी, भूकंप आएगा, पता नहीं क्या क्या त्रासदी आने वाली है। कोई बीमारी नहीं आ रही है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्चुअल में इस साल में बीमारी आएगी बेरोजगारी की। जो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ना, ये सूर्य का साल है, ये सूर्य का साल है, ये सूर्य का साल है। अब आप ये बताइए, जिस सूर्य को पूरे वर्ष में 4 बार राहु का ग्रहण लग रहा है, वो अच्छा कैसे हो सकता है? मैंने भूकंप का एग्जैक्ट 7 की तीव्रता का भूकंप आएगा ये तक मैंने बता रखा है। इस साल आएंगे भूकंप। इस साल बहुत सारे लोग जो घर और जमीन नहीं ले पा रहे थे, मकान नहीं बना पा रहे थे, वो बना लेंगे। आप मेरे से डेफिनेटली लिखवा के ले लीजिए तिवारी जी कि भारत में धर्म से जुड़ा हुआ कोई ना कोई नया कानून अवश्य आएगा, चाहे वो किसी तरह का है। चाहे भारत का झंडे को परिवर्तित किया जाए, झंडे का रंग परिवर्तित किया जाए। मोदी जी के लिए इस साल कैसा रहेगा, पहले ये बताओ आप। मोदी जी की हेल्थ को थोड़ा सा इशू रहेगा। जितने लोग ये बोल रहे हैं ना कि मोदी जी इस्तीफा दे देंगे, कहीं की सरकार भी गिर सकती है क्या? हाँ, बिहार में आप जो गवर्नमेंट देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये 5 इयर्स कंप्लीट करे। आपने पॉडकास्ट में बोला है कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट कहीं से नहीं बन रही है, एनडीए की गवर्नमेंट कहीं नहीं बनेगी बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये आपने बोला है। नहीं, अभी बंगाल में इलेक्शंस आ रहे हैं, ममता जी नहीं रहेंगी। नहीं रहेंगी मतलब यहाँ तो रहेंगी ना धरती पे। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बता रही थी दिल्ली के लिए भी कुछ। हाँ, रेखा गुप्ता जी। चलिए, जहाँ इतनी बीजेपी की बात हो गई थी, कांग्रेस की भी कुछ बात कर लेते हैं। राहुल गांधी को लेके भी आप बहुत बोलती हैं कि अब राहुल गांधी को समय आने वाला है। राहुल गांधी पीएम बनेंगे क्या कभी? प्रियंका गांधी क्या पीएम बन सकती? तो हम जब कह रहे हैं ना, यार एस्ट्रोलॉजर्स फेक हैं, अरे वो फेक हुए कैसे? आप उनके पॉडकास्ट उठा के देखिए, उनके पे 10-10 मिलियन व्यू हैं। और जो लोग ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, आप देखेंगे उनके में 1000 नहीं आते। प्रभु मेरे, अगर धन वर्षा पोटली बांधने से, लाने से, किसी से खरीद लेने से कोई रईस बन जाता, तो आप ये सोचिए कि जो बेच रहा है वो अपने घर की धन वर्षा पोटली बेच देता किसी को, उसे धन नहीं चाहिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज थोड़ा सा तिवारी जी का गला नासाज है क्योंकि थोड़ा सा सर्दी खांसी चल रही है, सीजन चल रहा है और पॉल्यूशन भी बहुत है दिल्ली में। 400 के ऊपर AQI जा रहा है, सरकार पता नहीं कब जागेगी, और ये मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से मैं उठा रहा हूँ। खैर, कम बोलूँगा आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में हैं अल्पना मिश्रा जी, जो कि पिछले 27 सालों से एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रही हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत सी कुंडलियाँ देख चुकी, हज़ारों में संख्या है जिनकी। इनके बहुत से स्टूडेंट हैं जो देश विदेश में आज एस्ट्रोलॉजर हैं। सोशल मीडिया में कम आती हैं। अल्पना जी न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, ये नंबरों के साथ भी आपको बता देंगी, खेलती हैं ये। तो अल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में आज। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका, और आप सभी व्यूअर्स का भी, कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है, मुझे देखते हैं। या तिवारी जी को सबसे पहले तो धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप आइए हमारे शो में, और कुछ जो आप बताती हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू में आज के टाइम में कैसा रहने वाला है, जो ज्योतिषी एक परिदृश्य बना हुआ है डराने का, उस पर आपने जो मुझसे चर्चा करी थी अभी बैक में, कि इस पे आप मुझे थोड़ा सा बताएं। तो आज मैं प्रयास करूंगी कि भारत की जनता और पूरे विश्व की जनता को, सभी लोगों को, जो एस्ट्रोलॉजी का एक माहौल बना दिया गया है ना, बिल्कुल डर का माहौल। और आप ये सोचिए कि जब जैसे पिछले साल आपने भविष्यवाणियां की, किसी ने भी की, जो इन भी एस्ट्रोलॉजर्स ने की, और वो जब इस साल सही नहीं होती हैं, 1-2 सही होती हैं, 90% बेकार जाती हैं, उससे कितनी छवि खराब होती है हमारे देश की, एस्ट्रोलॉजर्स की, धर्म की। क्योंकि ज्योतिष जो है वो धर्म का पूरा एक क्षेत्र है। तो इससे जो छवि धूमिल हो रही है ना, कुछ प्रयास करूंगी कि इसे सुधार पाऊं, बाकी तो परमात्मा की इच्छा। बिल्कुल अल्पना जी, मेरा भी यही मानना है कि एस्ट्रोलॉजी को एकदम डर का बाजार बना दिया हुआ है। पिछला साल जो 2025 अभी चल भी रहा है, दिसंबर चल रहा है, और 2025 में ये मंगल का साल है, यहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हुआ भी बहुत कुछ हुआ, आतंकवादी घटनाएं हुई, बहुत से ऐसी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मंगल का साल है, चलिए एक बार को, जैसा सबने कहा, मैंने सुन लिया, आपने सबने सुन लिया, तो बाकी 8 ग्रह क्या कर रहे थे? कॉमन सेंस लगाइए जी
कि मंगल का साल है तो बाकी ग्रह क्या बैठ गए थे चुपचाप कि हमें असर ही नहीं देंगे? हाँ, नॉट पॉसिबल ना। और क्या आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2025 में हुई हैं, उससे पहले नहीं हुई थी? हाँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये नहीं होता है कि हाँ, इतना होता है कि किसी ग्रह का कोई अगर साल है, जैसा कि लोग बताते हैं, हालांकि मैं ये नहीं मानती कि कोई भी एक ग्रह का पर्टिकुलर कोई साल होता है। उस साल का, जैसे हम लोग तो भारतीय जो नवसत्वर जो हम लोग मनाते हैं, भारतीय जो पंचांग हैं उसमें चैत नवरात्रि से हम लोग नववर्ष मनाते हैं। ठीक है, और उन पंचांग के हिसाब से तिथियों पे हर पर्व होते हैं। ठीक, उस समय का एक राजा एक मंत्री होता है। ठीक है, तो राजा, जैसे राजा जो है वो उस वर्ष का हो गया, और मंत्री का जो आता है 1 महीने के बाद का जो ग्रह आ रहा है वो मंत्री हो गया। ठीक है, तो आप ये सिंपल सा समझिए कि वो एक होता है कि लीडर है ये, और ये जैसा आदेश देगा इस तरह से काम होगा। ठीक, पर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो जो आदेश दे रहा है उतना ही काम हो रहा है, बाकी काम नहीं हो रहा। बाकी भी काम हो रहा है ना। प्रजा का कारक भी तो कोई ग्रह होगा ना, चलाने का भी कारक कोई ग्रह होगा, धन का भी कोई ग्रह होगा, खेती का भी कोई ग्रह होगा। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी सिर्फ एक साल का आपने दे दिया और सिर्फ यही ग्रह इस साल का स्वामी है। हालांकि जितने लोग ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ना कि मंगल का साल है, मंगल का साल है, फैक्ट ये है कि मंगल का साल केवल नहीं था, वो पूरी तरह कुजवत केतु, मतलब मंगल विद केतु का साल था। और जितनी घटनाएं हुई हैं वो सारी आप देख लीजिए उठा करके, वो सारी उसी तरह की हुई हैं। आप 7 जनवरी को आग लगी थी कैलिफोर्निया में, आपको याद होगा। ठीक है, स्टार्टिंग शुरू हुआ ईयर और आग लग गई। वो जब आग लगी पहले तो पता नहीं चला हिडन आग थी। ठीक है, तो आप किसी भी कुंडली को जब उठा के देखेंगे, मैं प्रॉपर कुंडलियों पे बता रही हूँ सारे लोगों को, और समझिएगा, जब आप किसी भी चार्ट को उठा के देखते हैं ना, बर्थ चार्ट को, तो उसमें जब मंगल और केतु की युति होती है ना, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ये व्यक्ति कोई भी शुभ कार्य करेगा तो इसके घर में आग लगेगी। अच्छा, मंगल केतु की युति अपने जीवन में आग लगाती है। हाँ। और मंगल राहु की युति किसी की कुंडली में हो तो ऐसा आदमी दूसरे की लंका लगा देता है, दूसरे के घर में आग लगा देता है। अच्छा, तो ये होता है। तो अब देखिए, मंगल केतु का साल था, हर चीज ऐसी हुई होगी जो ऊंचाई पे जाके हो। एरोप्लेन में आग लगी, हिडन, पता नहीं चला कैसे लगी, क्या है वो लगी। ठीक, नोकदार चीजें होंगी, जो कैलिफोर्निया में आग लगती है उसका भी नहीं पता चलता कि ये कहां से लग गई, नहीं पता चला ना आज तक, क्योंकि माइंडलेस है केतु। इसके बाद आप देखिए कि जो तबाहियां हुई सारी पहाड़ों पे हुई, पहाड़ पे हुई थी ना, पानी से हुई तबाहियां, ऊंचाई पे तबाही हुई। आप आग जितनी लग रही है, ज्वालामुखी जो अभी फटा वो भी आपने देखा, ज्वालामुखी भी केतु को दिखाता है, मंगल विद केतु को दिखाता है। सारी ऐसी चीजें जो ऐसी ऊंचाई लिए होती है ना, नोक जिनमें बन रही है, वो सब केतु को दिखाते हैं। जो कुंभ में भगदड़ मची थी, भीड़, सबसे बड़ा उदाहरण होती है केतु का। केतु क्या है? हेडलेस प्लेनेट है। ओके, और भीड़ का कोई मस्तिष्क नहीं होता। आपने अगर थोड़ी भी आपको नॉलेज है तो ये आप जानते होंगे कि भीड़ का दिमाग नहीं होता है। एक्चुअल में भीड़ तो दूसरे के दिमाग पे चल रही होती है, दिमाग तो किसी और का होता है, मारी भीड़ जाती है। तो जो कुंभ में भगदड़ मची, आग लगी, वो सब भी देखिए उसी तरह की प्रक्रिया। एक्चुअल में लास्ट ईयर का जो टाइम था ना, वो साल अगर कहा जाए तो मंगल विद केतु का साल था। स्पेशली उसमें केतु रिजल्ट दे रहा था, क्योंकि आपने जैसे भी न्यूमरोलॉजी की बात करी, तो मैं न्यूमरोलॉजी पे इस साल ये बिल्कुल क्लियर सबको कर दे रही हूँ कि आप जब भी अपनी जन्म कुंडली देखें, किसी भी ईयर को जब आप निकालते हैं, इस पे मैंने प्रॉपर बुक लिख रखी है, कोई से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। ये सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आई लास्ट ईयर, और मैंने लास्ट ईयर लोगों को इस बारे में बताया कि आप जब किसी भी ईयर को, जैसे मान लीजिए आप 2025 है, 26 है, 20 है, कुछ भी निकाल रहे हैं आप, तो आपने ये देखा कि 2025, ठीक, या 2026 या 2024, उसमें जो 2000 वाला, जो 20 की संख्या है, वो तो हर ईयर में आ रही है ना। आ रही है कि नहीं आ रही है? सब ईयर में आ रही है जी। ठीक, उसके बाद जो 24, 25, 26, 23 या 19 में है, तो बाकी उसके जो ईयर हैं, स्पेशलिटी क्या है खुद बताइए आप। स्पेशल चीज जो वो लास्ट का अंक बन रहा है वही है ना जी। 24, 25, 26, 28 जो भी किसी में भी बन रहा हो, 1800 में बन रहा हो, 1700 में या 1900 में, किसी में भी, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग वाले नंबर है वो तो पिछले 9-10 साल से आ रहे हैं, फिर चेंज होंगे, तो उसका रिजल्ट तो सिमिलर होना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जब कभी भी किसी भी ईयर का प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं, तो आप उसके मूलांक के साथ उसका वर्षांक निकालिए।
हम्म हर ईयर का एक अपना वर्ष का अंक होता है। हम्म जो 25 है वो 7 नंबर आया, आप उसको ऐड करिए 5 और 2 तो 7 नंबर आ रहा है, ठीक है। और जब आप उसको पूरा ऐड करेंगे तो वो मंगल का नंबर आता है 9 नंबर, ओके। तो 9 और 7, ठीक, 9 और 7 को आप जब पूरा जब निकालेंगे ना तब आपका बनेगा वो। और चलिए, अब स्पेशल मुझे चीज, ये बताइए, अब हाँ, 2026 की बात करते हैं, 25 तो चला हाँ, गया बिल्कुल लगभग। बिल्कुल। अब ये जो 2026 आ रहा है, हम्म, इसमें भी जला रहे हैं, इसमें इतना डरा रहे हैं कि 2025 से भी खतरनाक है, नई बीमारियां आएंगी, आग लगेगी, भूकंप आएगा, पता नहीं क्या क्या त्रासदी आने वाली है। पिछले साल भी तो डरा रहे थे, अब जैसे ये पिछले साल सूर्य कोई का मरा ही साल, नहीं पिछली था। बार तो मंगल का बता रहे थे, हाँ, इस बार इस साल सूर्य। सूर्य का है। अब ये बताइए, अब ये सूर्य का है कि नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग कोई भी ईयर अकेला ईयर नहीं होता। मैंने जैसे अभी डिफाइन किया, ये सूर्य विथ शनि का साल है। आप इधर से भी देखेंगे तो 1 नंबर आ रहा है इसका, जब आप ऐड करेंगे इसको पूरा तो 1 नंबर आता है। फिर आप जब ये ईयर हमारे जो चैत नवरात्रि शुरू हो रही है 19 मार्च 2026 से, तो वो भी 1 नंबर ही आ रहा है ऐड करके। तो सूर्य दोनों जगह से आ रहा है इस बार। अच्छी चीज ये है कि दोनों जगह से आ रहा है। और लेकिन आप जब चैत नवरात्रि से उसे निकालेंगे तो वो आएगा मंगल विथ, जैसे सूर्य का साल हुआ और मंत्री जो है वो मंगल आ रहा है उस साल, तो मंगल तो इस साल भी इसका मतलब काम करेगा। और भारत की महादशा ही मंगल की चल रही है, तो ये तो हम नहीं कह सकते ना कि मंगल वर्क नहीं करेगा। तो हम कैसे कह देंगे कि किसी एक ग्रह का साल है? सोच के देखिए। और जिस दिन से वो वर्ष शुरू हो रहा है, चैत नवरात्रि, बृहस्पति पड़ रहा है। अब इस बार का आप दिन निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये पाश्चात्य कैलेंडर के अकॉर्डिंग सूर्य का साल जो अभी हम जनवरी से मनाते हैं वो हम पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार मनाते हैं, भारतीय नववर्ष नहीं है ये। तो उसके अनुसार वहां पे तो वैसे भी सूर्य कुंडली को महत्व दिया था, सूर्य की महादशा को। तो आप उसके हिसाब से देखिए तो सूर्य का जो साल है वो पूरा सूर्य का नहीं है, सूर्य मूलांक है, इसका वर्षांक शनि का है। और इस पे मैं आपको भी आगे प्रिडिक्शन में बताऊंगी। आप ये सोचिए कि जैसे जनरल प्रिडिक्शन दिए जा रहे हैं, आप भी देख ही रहे होंगे आजकल, जैसे आपने कहा डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको डरने की जरूरत नहीं है। 2025 अच्छा, मैंने कई पॉडकास्ट देखे, उसमें बीमारी बता रहे हैं कि कोरोना से खतरनाक बीमारी आएगी, लोग घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे, घर में ही मर जाएंगे। नहीं, कोई बीमारी नहीं आ रही है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में इस साल में बीमारी आएगी बेरोजगारी की। बेरोजगारी की? अच्छा, बेरोजगारी की इन्फ्लुएंस, ये जितनी भी क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, या फिर नौकरियां छूट जाना, इसका अब कारण क्या है कि राहु सतभिषा में गए हुए हैं, अभी 23 नवंबर को चले गए ये। और ये प्रॉपर 257 दिन 53 दिन जितना भी रहेंगे, ट्रू नोट के अनुसार और मीन नोट के अनुसार दोनों अलग अलग होता है। हालांकि अभी ट्रू नोट के अनुसार 5 दिसंबर से ये सतभिषा में सही से वर्क करना शुरू करेंगे। तो ये जो 7 महीने हैं ना, राहु क्या करता है कि सारी जितना भी आपको एल्यूजन एक बना देता है, ठीक है। आप जितना भी ये सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप जो एआई देख रहे हैं ना, ये उसी के लिए है, उसी से है, ये समझ रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को ईजी बनाने के प्रयास करोगे, भाई एआई आया तो क्या हुआ, हमें ईजी गोइंग चीज़ें मिलने लगी, प्रोवाइड होने लगी ना। तो किसी ने अगर हमें सुविधा दी तो हमारी सुविधा गई भी तो। आप ये सोच के देखिए कि हमें इजीली अगर कोई चीज़ मिलने लगी है, हमें अगर ये मिल रहा है कि हम बहुत आसानी से ऑर्डर कर रहे हैं, खाना घर पे मिल जा रहा है, तो किसी की नौकरी भी तो गई है भाई। वहां पे 10 लोगों की जॉब गई होगी तो वो काम शुरू हुआ होगा। तो ये जो जॉब खाई जा रही है, तो ये बेरोजगारी बहुत तेजी से आने वाली है, ये फैक्ट है। अब इसको सही कैसे किया जा सकता है? इसको सही करने का सिंपल सा तरीका है कि आप राहु के कार्य करने लगो। आप राहु के जो काम होते हैं, राहु के काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप उपाय वो जो वैसे वाले टोटके वाले होते हैं वो करने लगो, वो नहीं। राहु के काम मतलब होता है जितनी तेजी से राहु सोचता है, आप समझ रहे हैं, राहु का दिमाग है केवल, और कुछ नहीं है। जैसे केतु का हेड नहीं है बट राहु हेड है वो। तो राहु जो है ना बहुत तेज सोचता है, उसकी सोचने की ताकत बहुत तेज है। तो आप क्या करेंगे, आप खुद में वो क्षमता लाएंगे कि अगर बेरोजगारी, अगर हमारी जॉब जाने की कंडीशन आती है तो हम अपने में ऐसी कौन सी स्किल डेवलप करें। राहु यही है ना कि आपको 20 साल आगे क्या हो सकता है ये समझा देता है, ये सिखाने का काम राहु करता है। आप ये सोचिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जो काम लोग 40 साल में 60 साल में कर पाते हैं ना, अगर राहु की महादशा फेवरेबल उन्हें मिल जाए टाइम पे, तो वो काम वो उस 18 वर्षों में कर डालते हैं।
सोच के देखिए, तो इतनी तेजी से सोचता है राहु। तो आपको करना क्या है कि आपको अपना माइंड सेट चेंज करना है, आपको अपने सोचने के तरीके को चेंज करना है। और क्या करना है, जो चीजें जैसे सोशल मीडिया इतना ज्यादा, आप एकदम देखिए बूम आ गया पॉडकास्ट का, आया हाँ, कि नहीं आया पिछले 2 बाढ़ आ सालों गई में, एकदम। बाढ़ आ गई बिल्कुल। अब जितने लोग ये सोच रहे थे कि नहीं हम घर बैठे रहेंगे, मैं भी सोशल मीडिया में पहले नहीं आती थी, पर आई ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर बिल्कुल लकीर के फकीर बने रहेंगे अपनी चीजों पे, तो आप कभी भी सही चीज को समाज में नहीं ला पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप गलत चीज को लाओ, बट सही चीज को भी लाने के लिए आपको मार्केट में तो आना पड़ेगा ना। मार्केट से बाहर रह के आप नहीं ला सकते हैं। तो मैंने क्या किया, गलत चीज को नहीं लाई, बट अपने माइंड सेट को चेंज करके सही चीज को मार्केट में लाई। तो बस आपको भी यही करना है। हर उस व्यक्ति को ये करना है जिसे लगता है कि हमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप नई चीजों को सीखिए, मैक्सिमम सीखिए। ऐसा नहीं है कि जॉब चले, हाँ स्किल डेवलप करिए। मेडिकल फील्ड जितनी है ना, ग्रो करेगी, 100% ग्रो करेगी। आपको जहां पे ये दिख रहा है कि जहां पे ज्यादा ऑप्शंस हैं, राहु क्या है, आपको एक जगह बैठे नहीं रहने देता है। राहु, अगर कोई राहु वाला व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा ना, आप जब उसको पता करेंगे तो पता चला कि इसके बाद वो 4 काम और कर रहा होगा। तो ये राहु है। तो आपको क्या करना है, आप किसी एक चीज पे डिपेंडेंट मत रहो ना। आप क्यों सोच रहे हो कि हमारी अगर 60,000 की नौकरी है तो हम बस यही करेंगे। आप छोटे मोटे और काम करो, खुद को डेवलप करो। हमेशा ये सोचो कि हम खुद को कैसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। और जब आप ये करोगे तो आपको ये टोटके करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर अल्पना जी, एक चीज और बताइए मुझे कि इस वर्ष 2026 जो आने वाला है, 4 सूर्य ग्रहण, तो ये सूर्य ग्रहण जो आ रहे हैं, ये कुछ खुशखबरी लेके आएंगे या कुछ दुख भरी दास्तान बना के जाएंगे? अगर किसी के फादर को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, बार बार कीमियो कराना पड़े, या फिर किसी को बार बार जेल हो जाए, तो वो उसके लिए अच्छा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक, तो सूर्य को राहु का ग्रास लगेगा। अब वो सारे लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं, जो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ना कि ये सूर्य का साल है, ये सूर्य का साल है, ये सूर्य का साल है। अब आप ये बताइए, जिस सूर्य को पूरे वर्ष में 4 बार राहु का ग्रहण लग रहा है, वो अच्छा कैसे हो सकता है? भाई वो तो खुद को ही बचाएगा। हाँ, सिंपल सी चीज है। अगर हमारे घर में आग लगी तो पहले हम खुद को बचाने की कोशिश करेंगे ना, कि पहले हम प्रजा को बचाएंगे, पहले हम मोहल्ले को बचाएंगे जी। और अगर हम खुद के घर की आग नहीं बुझा पाए तो मोहल्ले में तो आग ऑटोमेटिक लग जाएगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? कॉमन सेंस की बात है। तो सच तो ये है। अब मैं आपको प्रेडिक्शन वाली बात बता रही हूँ, लोग कैसे देखिएगा, आप लोग कैसे अपनी कुंडली देखिएगा। किसी भी वर्ष को देखने का तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका बता रही हूँ इस साल के लिए, 2026 के लिए। आप सारे लोग, कोई भी मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, 1 नंबर 2 नंबर से मत देखिए। आप ऐसे देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में यदि सूर्य और शनि की युति है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, किसी भी सॉफ्टवेयर पर डाल दीजिए, कुंडली बन के आ जाएगी। ठीक है, अब आप वहां पे ये देखिएगा कि आपकी कुंडली में अगर किसी भी भाव में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं, ठीक, या फिर सूर्य और शनि आमने सामने बैठे हैं, उनका दृष्टि संबंध जैसे बन रहा है अगर, तो वह आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। ठीक, अब ये प्रभाव कैसे देगा ये समझिएगा। यदि ये जैसे मेष लग्न है किसी की, मान लीजिए मेष लग्न है, या फिर किसी की ये कर्क लग्न है, मेष लग्न, कर्क लग्न, मीन लग्न है अगर, तो या धनु लग्न है, तो इन लोगों के लिए सूर्य और शनि की अगर युति है कुंडली में, सब लोगों को समझा रही हूँ बहुत आसानी से, ये नहीं कि एक एक अलग अलग देखो, मेष, कर्क, धनु और मीन, ये अगर आपकी लग्न है, राशि है, और सूर्य और शनि की कहीं युति बनी हुई है कुंडली में, या आमने सामने बैठे हैं, सिंपल तरीका है, अगर आपके पिताजी की स्थिति अच्छी हो रही होगी तो आप डाउनफॉल देखोगे इस साल। और यदि पिताजी बीमार रह रहे होंगे, परेशानी होगी, स्वास्थ्य समस्या है, या नौकरी से रिटायर हो रहे होंगे, या नौकरी छूट रही होगी, किसी भी तरह का डाउनफॉल देख रहे हैं, तो आप देखोगे कि आप राइज करोगे। अच्छा, उल्टा होगा जी। समझ में आया? क्योंकि सूर्य और शनि, ये सारे लोग, सभी ज्योतिषी जानते हैं, जो योग हैं उनको सबको पता है कि सूर्य और शनि की जब युति होती है ना कुंडली में एक साथ, तो पिता पुत्र कभी एक साथ उन्नति नहीं करते हैं।
और मैक्सिमम ये होता है कि अगर बहुत खराब कंडीशन में, तब तो कई बार होता है कि भाई बेटा एक्सपायर कर गया, या फिर अगर पिता के ग्रह कमजोर हैं तो पिता एक्सपायर कर जाते हैं। मतलब बेटे की तरक्की बाप नहीं देख पाता है। और मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं कि सूर्य और शनि अगर साथ बैठे हैं तो या तो मतलब बेटा राइज ही नहीं करेगा, या फिर पिता डेथ कर जाएंगे या छूट जाएंगे, डाइवोर्स वगैरह हो गया या किसी और कारण से अलग हो गए, और तब वो बेटा राइज करता है। कुछ एग्जाम्पल देके बता सकती हैं? जैसे बहुत से बॉलीवुड में हीरो हुए हैं जो बहुत बड़े हीरो थे, उनके बच्चे नहीं चल पाए। नहीं चल पाया, आप देखिए ना। हाँ। और आप जैसे आप अमिताभ बच्चन जी को देख रहे हैं, ठीक है, आप एक चीज और देखिए कि जो चाम, भाई वो कितने बूढ़े हो गए हैं, पर आज भी उनका जो ऑरा है, जो रुतबा है, वो अभिषेक बच्चन का नहीं है। वो नहीं हो पाया ना। और आप ऐसे और भी लोगों को मैं बताती हूँ, अभी रुके ध्यान करती हूँ। आप इनको लीजिएगा, ये हेमा मालिनी की बेटी ईशा देवल, ठीक है, और इसके साथ एक और वो कुणाल खेमू, वो भी इस तरह के हैं। आप इन लोगों को देखो कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस के बच्चे ऐसे हैं जो ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है, पर आप इन्हें एक चीज देखा, करिश्मा कपूर ने ग्रो किया ना, करीना कपूर ने ग्रो किया। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके में इस तरह की कंडीशंस नहीं है और उन्होंने ग्रो किया। समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंस होता है। अब इस ईयर में जितने लोगों की कुंडली में भी सूर्य और शनि की युति बन रही हो, इंपॉर्टेंटली इफेक्ट किस पे डालेगा। जैसे 25 में जिनकी कुंडलियों में सबकी डेथ नहीं हो गई थी, मैक्सिमम हर्डल उन लोगों को आए थे जिनका मंगल केतु का संबंध बन रहा था, या मंगल केतु का कहीं से कोई रिलेशन बन रहा था, और बहुत खराब सिचुएशन जिनकी थी, उनकी तो डेथ भी हो गई बहुत सारे लोगों की। तो वहां पे प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आई थी जिनका मीन में शनि था। ये जो आप तबाही देख रहे थे पहले, इतनी सारी बारिश 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 और बादल फटना, ये वो फला धमाका, अभी आप देख रहे होंगे श्रीलंका साइड पानी से ही तबाही हो रही है सारी। और मैंने अभी दिवाली के पास के पॉडकास्ट में ये बोला हुआ था कि साउथ में जल से तबाही होगी। मेरे पिछले पॉडकास्ट वीडियो आप उठा के देख लीजिए, उसमें उन्होंने बोल रखा है। और साउथ में अब बहुत सारे लोग जैसे ये भी कहने लगते हैं कि साउथ में, हमारे यहाँ तो कहीं नहीं हो रहा। तो आप जब दिशा बनाते हैं ना, तो आप दिशा, मैंने भूकंप का एग्जैक्ट 7 की तीव्रता का भूकंप आएगा ये तक मैंने बता रखा है, अपने पॉडकास्ट में बता रखा है। सोचिए कितनी ही तीव्रता का आएगा, जो भी पहले भारत आया सरकार था। अगर देख रहा हो कोई तो संपर्क कर लें। आप सोच के देखिए। तो साउथ का मतलब ये नहीं होता है केवल कि आपने दक्षिण में बोल दिया, तो दक्षिण केवल हमारे ही देश में थोड़ा ही है, वो प्रॉपर दक्षिण है। इस साल आएंगे भूकंप? बिल्कुल आएंगे, इस साल भी भूकंप खूब आएंगे, और तबाही वाले भी आएंगे, खराब स्थितियां भी बनेंगी भूकंप के लिए। ये आप पहले भी शायद, मैं पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने बोला था कि इस साल की जो भविष्यवाणियां है ना, वो क्लियर ही बोल देती हूँ। अभी जिन चीजों को ध्यान रखना है वो सुन लीजिए सारे लोग। सबसे पहला, आप अपने पैसे को लैंड में इन्वेस्ट करिए। इस साल बहुत सारे लोग जो घर और जमीन नहीं ले पा रहे थे, मकान नहीं बना पा रहे थे, वो बना लेंगे। बहुत सारे लोग अपनी भूमि, अपने घर, अपनी जमीन ले लेंगे, उसका योग बन रहा है, ठीक है, अच्छी खबर है। हाँ, बन रहा है बहुत सारे लोगों का। अब किनको ध्यान रखना है? जिनकी कुंडली में राहु खराब है वो प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर्टी लेके फंस जाएंगे, तो वो ध्यान रखिएगा, उनको नहीं लेना है। नहीं लेंगे तो है ही है, वो लेंगे फिर भी, क्योंकि ये राहु का प्रभाव है, वो ले लेंगे। क्योंकि राहु ऐसा भ्रम बना देता है ना, इतनी क्रीम प्रॉपर्टी उन्हें दिखाएगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, हमें ले लेना चाहिए, बहुत कम रेट में मिल रही है। और जैसे ही वो लेंगे तो पता चला 2 महीने बाद उन्हें पता चलता है कि ये विवादित भूमि है। तो आपने बता दिया ना, अब तो नहीं लेंगे। तो ध्यान, अब मत लेना भैया। नहीं, आप लीजिए अपना, क्योंकि राहु का टाइम है तो लीजिए, पर आप लेना कैसे ये समझिए। लेना ऐसे है कि आपकी कुंडली में जब धन स्थान फंस ना रहा हो, जब चंद्रमा वहां पे ना हो, छठे घर में चंद्रमा ना हो, और फेवरेबल स्थान पे चंद्रमा की पोजीशन अच्छी जगह जब हो आपकी कुंडली के अनुसार, तब आप लैंड में पैसा लगा देना, आपको लाभ होगा। इस साल लैंड के लिए टाइम बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, ये मेरी प्रेडिक्शन आप नोट करते जाइए। दूसरी चीज कि इस साल कोई एक नया कानून आएगा,
नया कानून आएगा। हाँ, नया कानून, कोई ऐसा लॉ बन सकता है जैसे 3 तलाक पे आया था। हाँ। आपने देखा था। हाँ। जैसे कि आपने पैसे पे देखा, नोटबंदी हुई थी एकदम से। हाँ। फिर नया 2000 का नोट, एक नई चीज आई थी ना, तो एक नई करेंसी का तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मंगल की दशा जब आई है तो करेंसी से और ये टेलीकॉम से रिलेटेड निर्णय होना ही होना है 2 साल में। 2026 में आपको कोई एक नया कानून, क्योंकि प्रजा का कारक है ना शनि और सूर्य का साल है ये, तो ये जो शनि और सूर्य की युति है ना, प्रजा सड़कों पे होगी भाई। क्या बात इस साल घोटाले उजागर होंगे, बहुत सारे घोटाले उजागर होंगे। सतभिषा का राहु है, राहु अपने पीक पे है। ठीक, सतभिषा में राहु की पोजीशन बहुत अच्छी होती है, अपना है। फिर कुंभ में, ठीक, तो वो बहुत पावरफुल सिचुएशन में है। कानून की आपने बात करी, तो कानून तो हर साल बनते हैं, लोकसभा चलेगी और कानून तो बनेंगे, तो इसमें नया क्या रहा? नया, आप एक चीज बताइए, आपने कहा कानून हर साल बनते हैं। हाँ। ऐसे कितने कानून बने जिससे जनता डायरेक्टली प्रभावित हो रही है? ये बताइए ना, सोच के देखिए। हाँ। अब मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट पे बता रही हूँ, आपको एक भी पॉडकास्ट में ये बात नहीं मिली होगी सुनने को। अब सुनिए कैसे। काल पुरुष की कुंडली आप बनाइए, ठीक है, 1 जनवरी की काल पुरुष की कुंडली बना लीजिए। आप जब 1 जनवरी की काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे तो वहां पे 9वां घर जो है ना, सबसे ज्यादा ग्रह वहीं पे आ रहे हैं। और सेकंड हाउस में जो चंद्र राशि के अनुसार जिसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं, वो आ रहा है आपका चंद्रमा, सेकंड हाउस में आ गया। ठीक है, शुक्र की राशि में चंद्रमा आया, वृषभ में चंद्रमा बैठा हुआ, और 9वां घर धर्म का घर होता है, भाग्य का भाव होता है। आप मेरे से डेफिनेटली लिखवा के ले लीजिए तिवारी जी कि भारत में धर्म से जुड़ा हुआ कोई ना कोई नया कानून अवश्य आएगा, निश्चित आएगा। अच्छा। निश्चित आना है, आप देख लीजिएगा, चाहे वो किसी तरह का है। चाहे भारत का झंडे को परिवर्तित किया जाए, झंडे का रंग परिवर्तित किया जाए, झंडा बदल जाएगा। हाँ, बहुत चांसेस। अच्छा। मुझे रंग परिवर्तित होने के तो बहुत ज्यादा चांसेस दिखते हैं, पर झंडे से रिलेटेड कोई डिसीजन आ सकता है, या फिर ऐसा कोई कानून अवश्य बनेगा जिसका सीधा संबंध जनता से हो और धर्म से हो। धर्म को लेकर बहुत सारी उठापटक होंगी, क्योंकि आप सीधे, हम किस पे पहले बेस होते हैं? काल पुरुष की कुंडली पे। और वहां से जिस घर में ही सबसे ज्यादा प्लेनेट वर्क कर रहे हैं, दृष्टि जा रही है, जुपिटर इतनी अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं भाई। मिथुन में जुपिटर बैठे होंगे, पराक्रम के भाव में, अतिचारी हो रखे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो आप ये देखो कि वहां से बैठकर सीधे वो भी नवम को देख रहे हैं। आप लोग को नहीं पता, पर जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि भाई थर्ड हाउस में जुपिटर बैठेंगे, वो भी नवम को देखेंगे, नवम भी थर्ड को देख रहा है। मतलब सारे काम जो होंगे ना भारत में, वो धर्म से जोड़कर, धर्म को लेकर के बहुत सारे काम होंगे। उठापटक बहुत सारी होगी इस साल। राजनीति में भी कुछ बहुत सारे काम होने हैं भाई। राजनीति तो पूरा, उसके बता दीजिए कुछ। बिना उसके सरकारें गिरेंगी तो अरे भैया, काहे वो चीज कहलवाना चाह रहे हैं? देखिए, सरकारें गिरेंगी की तो खैर मोदी जी बहुत बड़े जादूगर भाई हैं। अच्छा। और मैं एक मामले में तो मोदी जी की फैन हूं कि उन्होंने एक अलग ही आंधी है उनकी, एक अलग ही वेग है उनका। पर होता क्या है ना कि धर्म जो होता है, धर्म को मानने में और मनवाने में डिफरेंस होता है। और मोदी जी वो हैं जो नहीं मानोगे तो मनवा के रहेंगे। तो और मनवाने के लिए कानून जरूरी है कि नहीं जरूरी? तो ये जितने लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर एक वे में आ जाएंगे, एक नियम बन जाएगा कि इस तरह आपको काम करना है। और धर्म को लेकर डिसीजन इसलिए भी लिए जाएंगे कि मैंने जो अपना मेरा अनुभव रहा, मैंने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो धर्म को लेकर के चलती है, समझ रहे हैं? और कांग्रेस जो है वो जनता को लेकर चलती है। मैंने जो अपने अनुभव में अभी तक इतने वर्षों में देखा, जन्म से लेके आज तक, कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म महत्वपूर्ण है और व्यापार महत्वपूर्ण है। ये 2 चीजें भारतीय जनता पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट मैंने देखी। और जो कांग्रेस है ना, उसके लिए जनता महत्वपूर्ण है, और जो एजुकेशन है या जनता के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के वो कॉन्सेप्ट उसका ये रहता है। हालांकि लीडर्स चेंज होते रहते हैं, उनके निर्णय बदलते रहते हैं, कोई बहुत लालची है, कोई कम लालची है, तो उस तरह तो सभी पार्टियों में होता है। ये मैं किसी स्पेशल पार्टी के वो नहीं कर रही हूँ, बट ये उनका एक बेस रहता है।
तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आए, गवर्नमेंट में रहे और वो धर्म से रिलेटेड या उसको ग्रो करने से रिलेटेड काम ना करे। अब मुझे जो पर्सनली यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, वो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि प्लीज़ 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 धर्म का व्यापारीकरण होने से बचाएं, क्योंकि सबसे खराब धर्म का व्यापार होता है और सबसे ज़्यादा यही चलता भी है, चलता सबसे ज़्यादा यही है। तो धर्म का व्यापारीकरण होने से क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद जनता का विश्वास उठ जाता है उस पे से, और वो बिल्कुल विखंडित वाली पोजीशन में आ जाती है और वो फिर छवि खराब करती है, देश को खराब करती है। ठीक है, तो इस तरह के सिचुएशंस ना आए, उसके लिए कंट्रोल किया जाए। और मैं लोगों से भी कहूँगी कि धर्म के उन्माद में आकर के कोई निर्णय ना लें, अपने जीवन को देख के चलिए। बहुत ज़्यादा बहाव में मत बहिए कि ये कहा जा रहा है, इनके लिए जा करके नारे लगा रहे हैं, उनके लिए वो कर रहे हैं। अरे अपने घर को पहले बचाओ। जो सिचुएशंस है, नौकरियां तुम्हारी जा रही हैं, तो ये भी थोड़ा देख के चलिए। अगर आप, और राहु ये चीज़ सिखाता भी है, राहु ये सिखाता भी है, जैसे राहु सतभिषा में है तो आपको ये सिखा भी रहा है कि शनि और राहु ये सब जो ग्रह हैं ये क्या सिखाते हैं, ये आपको सिखाते हैं कि जितने फीमेल्स ग्रह होते हैं ना, वो ये सब सिखाते हैं कि अपने पे ध्यान दो, क्योंकि मदर जो होती है ना वो अपने बच्चे को पहले देखती है। मोदी जी के लिए इस साल कैसा रहेगा, पहले ये बताओ आप। मोदी जी के लिए, मोदी जी की हेल्थ को थोड़ा सा इशू रहेगा। जितने लोग ये बोल रहे हैं ना कि मोदी जी इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे, मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी इस्तीफा दे देंगे। स्वास्थ्य को ज़रूर उनके प्रॉब्लम हो सकती है। ये ज़रूर हो सकता है कि उनको स्वास्थ्य की कोई दिक्कत हो तो वो थोड़ा सा बैक फुट पे आके काम करें और किसी और को बोलें कि हाँ आप संभालो। बट मोदी जी इस्तीफा देने वाले बंदे ही नहीं हैं। क्विट करने वाले व्यक्ति वो है ही नहीं, उनकी पर्सनालिटी नहीं है क्विट कर। जो इतिहास लिख गया वो क्विट कर जाएगा भला, तो वो उनकी पर्सनालिटी नहीं है। दूसरी चीज़, मुझे जो प्रॉब्लम पॉलिटिक्स में दिखाई देती है वो यहाँ पे दिखाई देती है कि देखिए बीजेपी के लिए टाइम तो वैसे नहीं अच्छा है, समय नहीं अच्छा है। नहीं बहुत अच्छा नहीं है। आप जितना भी वो बना लो, क्योंकि सूर्य और शनि का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, जनता सड़कों पे उतरेगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए राइट्स, अपने राइट्स की डिमांड की जाएगी। और अच्छा, जाहिर कोई से बड़ा जन आंदोलन हो सकता समझ है। रहे हैं, जन आंदोलन छोटे छोटे होकर के वो इतने कन्वर्ट हो जाएंगे ना, आप देखिएगा 2026 खत्म होने के टाइम तक वो छोटे छोटे आंदोलन मिल करके एक बड़ा आंदोलन क्रिएट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको जुलाई 2026 तक थोड़ा सा सही वे में नहीं लाया गया तो ये बीजेपी के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। अच्छा, ये जन आंदोलन प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि शनि पावरफुल पोजीशन में आएगा। ये जितने लोग बोल रहे हैं ना सूर्य का साल है, सूर्य का साल है, नहीं, जिस सूर्य को 4-4 ग्रहण लग रहे हो उसका साल कैसे हो जाएगा? वो तो पहले से ही कमजोर है। तो जाहिर सी बात है कि जो उसका सामने वाला उसके साथ का ग्रह वो बलवान हो गया। भाई एक कमजोर के साथ दूसरा है तो वो तो बलवान हुआ ना। और जो शनि है ना वो अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। और राहु और शनि की वैसे भी मित्रता है, वैसे भी मित्रता है। शनि प्रॉपर बैठे हुए हैं मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं, बृहस्पति की भी पोजीशन वैसी ही हो रखी है, अच्छी पोजीशन है। तो ये सारी चीजें मिलकर के जनता जो है ना वो एक आक्रोश उसमें आएगा और उस आक्रोश को ठीक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम 101% होंगी। तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट मैं देखती हूँ। कहीं की सरकार भी गिर सकती है क्या? हाँ, बिहार में आप जो गवर्नमेंट देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये 5 इयर्स कंप्लीट करेगी, नहीं चलेगी ना। बिहार की जो आप जैसे हरियाणा में आपने देखा था ना, हरियाणा में आपने देखा था, बाद में पता चला कि ये फ्रॉड से जीत गए थे, इतने वोट चोरी हुए थे। गवर्नमेंट वहाँ की जो है, हरियाणा में तो नहीं हुआ था ये। नहीं, अभी आप पिछला वो देखिए ना उठा करके, प्रॉब्लम आई थी, वहाँ पता चला था कि इतने वोट चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शंस में कुछ हाँ हुआ हाँ था। किसी में, मतलब वहाँ का हुआ था पंजाब साइड के। हाँ। तो इसी तरह का बिहार में चेकिंग जब होगी तो बिहार का फैक्ट जो सच्चाई है ना वो निकल के सामने बिहार की आनी है, ये मुझे पता है। तो क्या आपके हिसाब से गड़बड़ हुई है बिहार में? हाँ, मेरे हिसाब से तो मुझे तो लगता है गड़बड़ हुई है भाई मुझे तो बिल्कुल लगता है। मैंने तो इससे पहले भी देख रखा था, हालांकि मैंने उस पॉडकास्ट में ये भी बोला था कि ये सारी चीज़ें होने के बाद भी मोदी जी का जो रुतबा, मतलब जो ग्रह दशा है ना, वो कब किस तरफ कड़वट ले जाए पता नहीं चलता। उन्हें पूरी तरह, मतलब हर चीज़ को अपने फेवर में करना आता है। उनकी कुंडली भी ऐसी है, स्कॉर्पियंस वैसे होते भी ऐसे ही हैं कि वो कब किस तरह करवट ले लेंगे पता नहीं चलता है। पर इसके बाद भी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी।
नहीं, आपने तो सूर्य पॉडकास्ट और शनि की आपने कुंडली भी पॉडकास्ट उनकी में उनकी कुंडली में भी ये सूर्य शनि की युति है। आपने पॉडकास्ट में बोला है कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट कहीं से नहीं बन रही है, एनडीए की गवर्नमेंट कहीं नहीं बनेगी हाँ, बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये आपने बोला है नहीं, किसी के सपोर्ट से। एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। हाँ, ये मैंने बोला था कि बहुमत की सरकार बनती दिख रही है और मुझे ये लगता है कि तेजस्वी यादव किसी और का बोया काट ले जाएंगे। ये मेरे सेंटेंस थे। हाँ, एनडीए की गवर्नमेंट हाँ, नहीं बन रही, ये भी हाँ, था। एनडीए ये मैंने बोला था और मैंने इसीलिए जब उसका गवर्नमेंट का वो आया था, ये जब रिजल्ट आए तो मैंने इसके लिए प्रॉपर सॉरी भी बोला था कि भाई कोई भी प्रिडिक्शन अगर देखिए, अगर हमें भविष्यवाणी करने का राइट है तो अगर हमारी भविष्यवाणियां गलत होती हैं तो उसके लिए हमें आगे आके उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई अच्छाई आपकी है तो बुराई है आपकी नहीं है। तो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि भाई मेरा प्रिडिक्शन वहां पे रॉन्ग था। पर ये मैं तब भी मैं बोलूंगी कि बिहार में कुछ ना कुछ तो पलटेगा। अच्छा, कुछ ना कुछ तो बदलेगा। 5 साल नहीं चलेगी। 5 साल नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं चाहे कोई रोक लगे चाहे कैसे भी हो, पर कुछ ना कुछ होगा इसमें और ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसमें। अभी बंगाल में इलेक्शंस आ रहे हैं, ममता जी नहीं रहेंगी। नहीं रहेंगी मतलब यहाँ तो रहेंगी ना धरती पे। हाँ, धरती पे रहेंगी, बट ममता जी की गवर्नमेंट मुझे नहीं दिखती है। नहीं दिख रही है? नहीं, क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं दिख रही है, बट अभी मैंने उस पर पूरा प्रिडिक्शन नहीं निकाला है। बट बीजेपी ममता गवर्नमेंट जी आ रही है की बंगाल में। मैंने कहा ना, मैंने भी निकाला नहीं है, बट मैंने ममता जी के लिए ये देखा था, तो ममता जी की गवर्नमेंट नहीं आ रही है। ये टीएमसी बिल्कुल नहीं आ clear रही है। हाँ, टीएमसी नहीं आ रही है। ठीक है, तो फिर समझ सकते हैं चलो, कौन आ रहा है। अकलमंद को इशारा काफी। अभी आप मुझे ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बता रही थी दिल्ली के लिए भी कुछ। हाँ, रेखा गुप्ता जी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगी। नहीं करेंगी? नहीं करेंगी। रेखा गुप्ता जी की जो कुंडली है वो खुद से क्विट कर जाएं, जनता के प्रेशर में क्विट कर जाएं, जो भी कुछ हो, पर प्रॉब्लम होगी। रेखा गुप्ता 5 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री हाँ, नहीं रहने वाली नहीं हैं। रहने वाली हैं। ये क्या बता क्या दीजिए। देखती हैं आप उसमें कुंडली में, थोड़ा सा बताइए। कैसे पता चल जाता है कि 5 साल नहीं नहीं ये गवर्नमेंट चलने वाली है? देखिए, होता ऐसा क्या क्या है ना एग्जैक्ट कि देखते हैं? आपका वो जो महादशा चल रही है, जो अंतरदशा चल रही है, जो प्रत्यंतर दशा चल रही है, ठीक है, फिर आप जिस स्टेट के या जिस देश के प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या जो भी छोटा समूह है तो वहां से देख लीजिए, उसमें अगर कहीं बादकेश एक्टिव हो रहा है, ठीक, या फिर आपके ओपोजिशन वाला हिस्सा बली हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ना आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक, और उन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में अगर कहीं से केतु का अच्छा खासा प्रभाव उस पर आ गया तो आपको उस पद से त्याग पत्र देना पड़ता है या खुद ही वो छीन लिया जाता है। अच्छा, जैसे हेल्थ पे अगर आए तो आदमी बीमार हो जाता है, नहीं वो ध्यान रखता है तो पैरालाइज हो जाता है। केतु इसका कारक है, तो वो चीज जब बनती है ना, वो सिचुएशन, तो आदमी क्विट कर जाता है या फिर उससे वो चीज छीन ली जाती है, तो वो सिचुएशन दिखाई देती है। वैसे भी जो दिल्ली की पोजीशन है उसमें आप देखिए बहुत सारे, एक्चुअल में दिल्ली की जो जनता भी है ना, वो भी एक पावरफुल मुख्यमंत्री डिजर्व करती है। आप ये चीज आप लोग को समझनी चाहिए कि आप एक चीज देखिए कि दिल्ली में केवल और केवल केजरीवाल केवल दिल्ली में मुख्यमंत्री थे, ये ध्यान दिया आपने, पर कितनी बार वो गवर्नमेंट चला ले गया। ठीक, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा दिल्ली की जो पब्लिक है ना, वो इंटेलेक्चुअल सोचती है। वो केवल उस पे नहीं है कि 10,000 लेकर के वोट दे दिया, उस तरह वाला सिस्टम नहीं है। दिल्ली की पब्लिक इंटेलेक्चुअल सोचती है, तो वो भूल सुधारना भी जानती है। और एक्चुअल में तो मैंने, मतलब मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे हिसाब से रेखा गुप्ता जी लास्ट में आपको नाम सबको पता चला था कि ये मुख्यमंत्री बन रही हैं, और बीजेपी की सभी जगह ये स्ट्रेटेजी रहती है कि नाम वो जल्दी शो नहीं होने देते। ठीक है, तो बीजेपी में जब प्रॉब्लम आएगी ना तो रेखा गुप्ता भी हट जाएंगी। ये सिचुएशन दिखाई देती है। बीजेपी की ही कोई और लीडर बन जाए मुख्यमंत्री, वो बात अलग है, बट मुझे ये दिखता है कि रेखा गुप्ता कार्यकाल पूरी करती हुई नहीं दिखाई देती है मुझे। चलिए, जहाँ इतनी बीजेपी की बात हो गई थी, कांग्रेस की भी कुछ बात कर लेते हैं। राहुल गांधी को लेके भी आप बहुत बोलती हैं कि अब राहुल गांधी को समय आने वाला है। राहुल गांधी पीएम बनेंगे क्या कभी इस जीवन में? राहुल गांधी का समय गया कब था? नहीं, लोगों ने अपनी दुकान पे लिखाया हुआ है कि राहुल गांधी के पीएम बनने तक उधार बंद। आप ये सोचिए कि एक्चुअल में होता क्या है कि एक होता है कि हम राजा बनेंगे, ठीक,
एक जन्म से राजा होता है, जो राजा का बेटा है वो तो राजकुमार ही है ना, ठीक है। तो राहुल गांधी की वो सिचुएशन है, और आप सबको ये पता है कि वो चाहते तो 2 बार प्रधानमंत्री बन सकते थे, कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी ना उनके लिए, उनको तो थाली में परोस के मिला था, पर उस बंदे ने नहीं एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी व्यक्तित्व ही दूसरा है। आप सोच के देखिए कितने किलोमीटर, आप ये सोच भी नहीं सकते कि एक राजकुमार आज भी इस उम्र में भी स्ट्रगल कर रहा है ना, चाहे तो ना भी करे, पर वो जद्दोजहद। राहुल गांधी की पर्सनालिटी की सबसे अच्छी चीज जानते हैं क्या है? उस बंदे ने अगर सोच लिया कि मुझे जनता के लिए करना है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं राजा बनूंगा तो ही करूंगा। समझ रहे हैं आप? जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी ने ये नहीं सोचा ना कि मुझे जब गद्दी मिलेगी तभी मैं राधा रानी का नाम लूंगा, नहीं सोचा ना, वो तो राधा रानी में लीन हो गए, ठीक। और राधा रानी जब वो उसमें लीन हुए, उनका केतु एक टाइम इतना ज्यादा एक्टिव था कि वो राहु, जब केतु एक्टिव होता तो राहु अपने आप कमजोर हो जाता है, तो वो कुछ भी करते थे उनको उसकी ग्रोथ नहीं, भाई शो ऑफ में कहीं नहीं थे ना, लाइमलाइट में कहीं नहीं थे। बट जब आदमी केतु में डूब जाता है तो वही केतु उनको टॉप क्लास पे पहुंचा देता है। समझ रहे हैं? जिस राहु से आप करोड़पति बनते हैं वो केतु उसको अरबपति पहुंचा देता है। तो वही पोजीशन इस समय राहुल गांधी की है। राहुल गांधी को एक्चुअल में प्रधानमंत्री का पद उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप सोच के देखिए, कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप बिलीव नहीं करेंगे कि राहुल गांधी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। मुझे तो नहीं लगता है। आप कह रहे प्रधानमंत्री का पद कुछ नहीं है, वो तो एक स्टेट का भी इलेक्शन में जितवा पाए। मैंने ये कहा राहुल गांधी के लिए कुछ नहीं है। हाँ, देखिए जीत हार क्या होती है? जो जीत के लिए कोशिश करेगा, और कर भी क्या सकते हैं, वही करेगा ना। लंबी चल रही कोशिश उनकी। ना उनकी कोशिश जीत के लिए नहीं चल रही है, यही तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी की कोशिश कांग्रेस को जिंदा रखने की चल रही है। अब मुझे हाँ ना में बताओ, पीएम बनेंगे इस जीवन में कि नहीं बनेंगे? नहीं, राहुल गांधी पीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि वो पीएम बनना चाहते ही नहीं है। प्रियंका गांधी क्या पीएम बन सकती हैं? ना, कभी नहीं। अगर प्रियंका गांधी को बनाना हो तो पहले ही बना देती कांग्रेस। चलिए, प्रियंका गांधी नहीं बनेंगी। ये बहुत एग्जैक्ट आपके जवाब मिल गए मुझे, यही मैं चाहता था। तो पॉलिटिक्स का इतना हम लोगों ने बात कर ली, इंटरनल, थोड़ा एक्सटर्नल आते हैं कि हमारे संबंध इस समय थोड़ा सा नाजुक हालात पे हैं। अभी बांग्लादेश में भी हुआ, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, इन सबको लेके 2026 कैसा रहने वाला है? पाकिस्तान की पोजीशन तो सच में ख़राब रहेगी, बहुत ख़राब रहेगी। भारत के छोटे मोटे युद्ध भी होते रहेंगे, बट इससे ज़्यादा ख़राब पोजीशन भारत के लिए आएगी इकोनॉमिकल जो फील्ड है उसमें आएगी पोजीशन ख़राब। और दूसरी चीज़ क्या है कि युद्ध हमेशा बॉर्डर पे ही नहीं लड़ा जाता है। इकोनॉमिकल जो युद्ध होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। भाई इकोनॉमी जो है वो महत्वपूर्ण है कि नहीं है? हमारी विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका भी एक प्रेशर होता है। तो युद्ध होना, आप पाकिस्तान की सिचुएशन खराब है, बट बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज से अगर उसे सपोर्ट मिल जाता है, चाइना से उसे सपोर्ट मिल जाता है, तो भारत के लिए वो स्थिति कमजोर वाली हो सकती है। तो इसलिए भारत को इस पे, हालांकि भारत उस पर काम कर भी लेगा, ये भी फैक्ट है। और जो पाकिस्तान है उसके लिए प्रॉब्लम होनी है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। युद्ध भी होंगे, छोटे मोटे युद्ध होते रहेंगे, बड़ी चीज़ नहीं है। इकोनॉमिकल वे पे मैं ज़रूर बोलूँगी कि भारत को काम करना चाहिए। भारत को अपनी विदेश नीति को अवश्य ही सुधारना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हमारी छवि, भारत की छवि विदेशों में खराब नहीं होनी चाहिए। वो ज़रूरी होता है। जिस तरह से रुपया गिर रहा है वो नहीं होना चाहिए भाई, जिस तरह से हमारे यहाँ के नागरिकों को भेजा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो उसे सुधारने पे काम करना चाहिए। आपको जो ट्रंप गलत लग रहे हैं ना, आप देखिएगा वही ट्रंप आगे आके लोगों को सही लगने लगेंगे। लोगों को वो चीज़ लगेगी कि उन्होंने जो किया वो सही किया। भाई आप एक चीज़ देखो ना, भारत का आदमी वहां जा करके, मान लीजिए एक उदाहरण दे रही हूँ, 10,000 में वो काम कर देता था, ठीक, जिसके लिए वहां के लोगों को 40,000 में ले रहे थे। इससे क्या है कि उनके यहाँ के लोगों की नौकरी जा रही थी, अमेरिकन की नौकरी तो जा रही थी ना, जॉब जा रही थी। इसीलिए उसने बहुत स्ट्रेटजी चलाई। भारतीयों को जिस तरह से उसने बाहर किया, उनके यहाँ के लोग तो खुश हुए ना, अमेरिकन तो खुश हुए। हालांकि अमेरिका के भी हिस्से होने हैं अभी,
पर बहुत सारे अमेरिकन हैं जो हैप्पी हैं, और लॉन्ग टाइम में उन्हें इसका रिजल्ट जब दिखेगा तब तो वो ट्रम्प के सपोर्ट में आएंगे ना। और जब ट्रम्प की गवर्नमेंट बनी थी तभी भी आप ये देखिए कि सभी कह रहे थे कि नहीं बनेगी नहीं बनेगी, और ट्रम्प की गवर्नमेंट बनी, सोचा भी नहीं था लोगों ने। तो ये चीज़ है, इतने जो विरोध हो रहे हैं ये हो रहे हैं, इसके बाद भी एक टाइम बाद आप देखिएगा कि लोगों को ये समझ में, अमेरिकन को मतलब ये समझ में आएगा कि ट्रम्प ने हमारे देश के लिए जो डिसीजन लिया वो सही था, और ये बात सही भी है। आप अपने देश के लिए देख लीजिए, अभी भारत में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंगा हैं, या पाकिस्तान से आके बैठे हुए हैं लोग, तो और उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ की जो जनता है उसको प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है। और इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रही हूँ। मैं मतलब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी बंगाल में, कलकत्ता का एक नक्सली एरिया था वहाँ पे, और वहाँ पे आप बिलीव नहीं मानेंगे सर कि कम से कम 40% जितना ये फोर्थ क्लास एम्प्लॉय जो मतलब जैसे काम वाली हैं, स्वीपर हैं, ये सब जो है ना, ये सब वही बांग्लादेशी भरे हुए थे, पूरे भरे हुए थे। अब उनको क्या था कि हमारे यहाँ का जो लेबर है वो जो काम 2000 रुपए में करता था, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन वाली आप रखेंगे, वो अगर 2000 में कर रही है तो वो उस काम को 800 रुपए में करने को तैयार हो जाते थे। तो जाहिर सी बात है भाई, आदमी 800 वाले को रख लेता था। तो हमारे यहाँ का जो बंदा है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अन्याय हुआ उसके साथ। तो आप हमारे देश के लिए अगर ये चीज सोची जाए, हमारे देश से अगर इन लोगों को निकाल के बाहर किया जाए, तो ये इस तरह से तो हमारे देश के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा? बहुत सारे मुस्लिम्स हैं ऐसे जो आकर के यहाँ पे इतनी जांच पड़ताल नहीं होती है, यहाँ पे बस रहे हैं। और मैं एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपको दूं, एक जगह मैं मतलब कुछ ये ज्योतिष से संबंधित कार्य करने के लिए बैठी हुई थी, तो वहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति भी बैठे हुए थे। बात होने लगी, चर्चा होने लगी, तो पता चला कि उनकी 4 वाइफ हैं। अच्छा, ठीक। उन 4 वाइफ से उनके टोटल मतलब जो बच्चे थे वो 16 बच्चे थे। अच्छा, अब आप सोच के देखिए, 4 बीवियों से एक आदमी के 16 बच्चे। अब उन सारे बच्चों के अगर 2-2 बच्चे भी होंगे तो कितने बच्चे होंगे? ठीक। हालांकि मैं इन चीज़ों पे नहीं बोलती हूँ भाई, बच्चे कितने भी हों वो हमारी अपनी प्राइवेसी है, पर ये सब प्रॉब्लम्स देश को फेस करनी पड़ती है। जितने में हमारा पूरा शहर बसता है उतने में उनकी फैमिली होती है, तो प्रॉब्लम आती है ना आगे चल के। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जब निर्णय लिए जाते हैं तो वो छोटे टाइम के लिए ख़राब ज़रूर लगते हैं, बट आप लॉन्ग टाइम में जब उसके रिजल्ट्स देखते हैं, और यही कारण है कि मोदी जी जो डिसीजंस लेते हैं ना, वो आप देखिए कि लॉन्ग टाइम में भारत के लिए अच्छे होते हैं। ये आपने भी देखा होगा कि लॉन्ग टाइम में उसने अच्छे रिजल्ट दिए, भारत की साख मजबूत हुई थी। हालांकि अभी थोड़ा सा स्थितियाँ खराब चल रही हैं, बट मैं ये कहूँगी कि अगर वो विदेश नीति पे काम किया जाए और व्यापारीकरण को कंट्रोल किया जाए तो भारत की सिचुएशन बहुत अच्छी आ सकती है, बहुत अच्छी आ जाएगी। ओके, तो चलिए इतनी बात हो गई राजनीति को लेके। अब मैं फिर वापस आ जाता हूँ ज्योतिष पे, एस्ट्रोलॉजी में। देखने में मिलता है अल्पना जी कि आप लोग बहुत से उपाय बताते हैं। अब उपाय क्या बताते हैं उस पर मैं नहीं जाऊँगा, किस किस तरह के बताते हैं उस पर भी नहीं जाऊँगा। मुझे ये बताइए कि कोई रत्न पहनना या जो उपाय आप लोग बताते हैं ये कर लो तो 2 दिन में तुम करोड़पति बन जाओगे, वशीकरण हो जाएगा, ये लड़की जिससे प्यार करते हो उससे शादी हो जाएगी तुम्हारी, ये उपाय कितना काम करते हैं? हाँ, देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी उपाय 2 दिन में काम नहीं करता, अचानक से काम नहीं करता। अचानक से ये जो बोलते हैं ना धन वर्षा हो जाएगी, गाड़ी बंगला गाड़ी हो जाएगी, ये सब उनकी होती है जिनकी राहु की फेवरेबल कंडीशन हो जन्म कुंडली में। ओके, अदरवाइज नहीं होती है। कोई भी उपाय आप करेंगे वो काम करेगा ही नहीं, और आप वो उपाय कर ही उस समय रहे होंगे जब राहु की महादशा अंतरदशा फेवरेबल चल रही होगी, और वो आपकी जन्म कुंडली में आपके नेटल चार्ट में बहुत अच्छी पोजीशन में होगा, तो वो धन वर्षा एक आदमी के करा देगा, और बाकी जो 50 लोग उपाय कर रहे हैं वो ठंडन गोपाल ही रहने हैं, उनको नहीं कुछ होना है। तो एक्चुअल में आपके प्लेनेटरी कंडीशन काम करती है। कोई भी ये छोटा सा वो करके आप एक दिन में करोड़पति अरबपति नहीं बनते हैं। कहते हैं धन वर्षा पोटली एक आती है, उसको टांग दो अपने मुख्य दरवाजे पे, टांग दो। प्रभु मेरे, अगर धन वर्षा पोटली बांधने से, लाने से, किसी से खरीद लेने से कोई रईस बन जाता, तो आप ये सोचिए कि जो बेच रहा है वो अपने घर की धन वर्षा पोटली बेच देता किसी को, उसे धन नहीं चाहिए। हाँ। वो बेच तो धन के लिए ही रहा है ना, तो कोई अपने घर का धन बेच करके धन कैसे बना पाएगा?
लॉजिक नहीं है ना इसमें। तो पहली चीज ये है कि अपने घर के धन को बचाने के लिए अपने घर में धन का स्थान स्वयं बनाना पड़ता है। उसके लिए माँ लक्ष्मी का मंत्र कर सकते हैं आप, या जिस तरह की आपकी प्लेनेटरी कंडीशन हो। उपाय में मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, और आप सारे लोग जितने भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं वो समझिए कि उपाय कैसे रन करते हैं। उपाय ऐसे रन करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में केतु बली है, अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत बली है, तो आप मंत्रोच्चारण करें। आपको जिस भी जैसे हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे जो ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है तो बलि ग्रह का आप मंत्र करिए, या अपने लग्न के उसका स्वामी का मंत्र करिए, या फिर आप अपने पंचम नवम का मंत्र करिए, ठीक है। तो वो, या फिर कुल देवी देवता की आप पूजा कर लीजिए। अगर केतु बली है तो मंत्र बलशाली है। अगर राहु बली है तो आप ये जितने स्टोन्स देख रहे हैं ना, जितने भी दिखावे वाली चीजें हैं, ये सारी, तब क्योंकि राहु क्या है, जो दिख रहा है वही बिक रहा है, एल्यूजन है ना, छुप के काम नहीं करता। और मंत्र क्या है, छुप के काम करता है। मंत्र सामने नहीं दिख रहा, मंत्र आदमी अपने घर में करेगा ना, या सो रहा है, बैठ रहा है, कहीं कर रहा है। तो जो छुपी हुई शक्ति है उसको जागृत करने के लिए राहु को पूजिए, और अगर आपका राहु, वो केतु को पूजिए। और अगर आपका राहु की पोजीशन जन्म कुंडली में बली है, राहु से रिलेटेड आप, जैसे आप स्टोन पहन रहे हैं, या फिर आप कोई कलर थेरेपी कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें अगर आप कर रहे हैं तो उसमें, या ब्रेसलेट वगैरह जो होते हैं, ये सारे काम करते हैं राहु बली होने की पोजीशन में। इसके अलावा आपने जितने दान देखे हैं ना, तो मैं हमेशा कहती हूं अपने नेटल चार्ट के बलशाली ग्रह का दान कभी मत करो। जो कमजोर है उसका दान करो ना भाई, जो खराब है उसको दान करो, बाहर करो। जो बलशाली है उसे क्यों दान कर रहे हो, बाहर कर रहे हो? मतलब आप बलशाली को अगर बाहर कर रहे हो तो कमजोर तो घर में ही रह गया, रहा कि नहीं रहा। तो रेमेडीज को ऐसे करवाते हैं हम लोग। रेमेडीज ऐसे हवा में नहीं हो जाती हैं कि ये यहाँ पे लिख दिया, जाके वहां शराब चढ़ा दी, यहाँ के कुल्ला कर लिया, रुमाल पे ये नीला रख दिया, ऐसे नहीं रेमेडीज हो जाती। ये सब फालतू की बातें हैं। और एक्चुअल में ये जो कहा जाता है ना कि ये करिए आप वायरल हो जाएंगे, आप तो वायरल नहीं होंगे, जो बोल रहे हैं वो वायरल हो जाएंगे। वही हो रहा है। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ ये भी बोलूंगी कि देखिए, हम ना, बहुत आसान होता है हमारे लिए टीचर को ब्लेम करना, पेरेंट्स को ब्लेम कर देना, दूसरे को ब्लेम कर देना, ठीक है। हम कभी भी अपनी तरफ उंगली नहीं उठाते हैं। तो हम जब कह रहे हैं ना यार एस्ट्रोलॉजर्स फेक हैं, अरे वो फेक हुए कैसे फेक हुए? आप उनके पॉडकास्ट उठा के देखिए, उनके पास 10-10 मिलियन व्यू हैं कि नहीं है। और जो लोग ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, आप देखेंगे उनके में 1000 नहीं आते हैं। अब हम कहेंगे पॉडकास्टर ऐसे हैं। अब जैसे आप मान लीजिए पॉडकास्ट कर रहे हैं, जब व्यूज ही नहीं आएंगे तो आप, मजबूरी है आपकी, आप सही आदमी को नहीं दिखा पाओगे। तो इसमें जनता गलत है। आप व्यूअर्स को मैं इस बात के लिए जरूर बोलूंगी कि आप अगर अच्छी चीज को देखेंगे, अच्छी चीज को प्रमोट करेंगे, उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, अच्छे खराब कुछ भी जो भी आपके पॉइंट्स है वो अगर वहां रखेंगे, तो खराब और फेक एस्ट्रोलॉजर्स तो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। आप खुद उनको देख रहे हो, क्यों? क्योंकि हींग लगे ना फिटकरी, नमक भी चोखा। हर आदमी फ्री फंड में काम चाहता है, इंटरटेनमेंट हो रहा है। हाँ, बस कि बैठे बैठे देख ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है ना, वो ये सब कम देखता है, वो तो अपना काम कर रहा है ना। तो ये जो खलियार होते हैं वही जो देख रहे हैं, तो वो फिर खराब कर देते हैं माहौल। मैं एक चीज और पूछता हूँ, हाँ, जितने भी एस्ट्रोलॉजर आते हैं कि कोई किसी डॉक्टर को दिखाना होता है तो आदमी सलाह ले लेता है भाई कौन सा अच्छा डॉक्टर रहेगा। तो फेक एस्ट्रोलॉजर एक वर्ड जो चल रहा है, तो कैसे हम पहचान सकते हैं? इसका कोई उपाय है? सबसे अच्छा तरीका है, देखिए मैं बता रही हूँ कि जेन्युइन पर्सनालिटी और फेक पर्सनालिटी को पहचानने का तरीका, जो फेक पर्सनालिटी होगा ना, वो आपके माइंड सेट के अकॉर्डिंग बात करेगा। समझिएगा, जैसे आपने मान लीजिए आप सामान्य व्यक्ति हैं, आप मेरे पास कुंडली दिखाने आए, ठीक है, तो मैं आपसे पहले 1-2 बात करूंगी, फिर आपकी जिसमें रुचि होगी वो चीजें मैं बता दूंगी, और उनके एट लास्ट रेमेडीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर के मनी माइंडेड होती हैं। अब आप ये समझिएगा, उनकी सारी रेमेडीज ऐसी होती हैं जिससे कि आदमी एक से दूसरी बार उनके पास आए। और जो भी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा, पहली बात तो जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा वो थोड़ा रूड बोलेगा, जो आपको चीजें बुरी लगेंगी, क्योंकि कोई भी जन्मकुंडली अगर आपको ब्लॉकेज आ रही है ना, मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत कर्म बोए हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने बोया नहीं, ऐसे ही काट रहे हैं। अगर फिर वो आपको रफ बोलेगा, क्लियर बोलेगा। उपाय भी उसके ऐसे होते हैं जो टू द पॉइंट होते हैं, और स्पेशली मैंने देखा है कि उपाय ऐसे होते हैं जिससे उसका कोई लेना देना नहीं होता।
उस तरह के होते हैं। तो फेक एस्ट्रोलॉजर और जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है उनको पहचानने का सिंपल सा तरीका है ये। आप अपने मन की अगर सुनना चाहते हैं, अरे मेरे खुद के पास ऐसी कुंडलियां आती हैं और मैं बोलती हूँ कि भैया अगर अपने मन की सुननी है तो मेरे पास मत आओ। और यही कारण है कि शायद मैं बहुत वायरल नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो बात करती हूँ जो उस कुंडली में लिखी होती है। और ये मेरी जो स्लोगन है उस पर लिखा भी है कि मैं आपकी कुंडली में वो बताऊंगी जो आपकी कुंडली में लिखा है, वो नहीं बताऊंगी जो आप सुनना चाहते हो। समझ रहे हो? यही मैं होना वो नहीं चाहिए। बता पाऊंगी आपको। तो अगर आप में ये सुनने का मादा है कि आपके लिए कुंडली में क्या लिखा है तो मेरे पास आइएगा, अन्यथा मत आइएगा। यहाँ पे एक चीज आप सबसे मैं बोलूंगी कि अगर आप खुद के लिए अच्छा पाना चाहते हैं ना, तो अच्छा बोना भी सीखिए। अगर आप नहीं बोएंगे, क्योंकि अच्छी चीज आप जब देखते हैं ना सोचते हैं कि अरे बस देख लिया। जब आप तिवारी जी के जब चैनल पे ये पॉडकास्ट देखेंगे और लोगों का देखते हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो कम से कम वो चीजें फैलें और भी लोगों को पता चले कि हाँ भाई इस तरह के भी कार्यक्रम आते हैं, इस तरह के लोग भी होते हैं। और दूसरी चीज कि अपने काम पे फोकस करिए। न्यूज चैनल्स को देख करके गाजा में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, कहाँ बम गिर रहा है, कहाँ धरती फट रही है, अभी न्यूज चैनल्स में जैसे चल रहा है धरती के 2 टुकड़े हो गए, अरे आपके घर में नहीं हो रहे हैं ना। तो अपने काम पे थोड़ा फोकस जब आप करेंगे तो आप बहुत बड़ी त्रासदी आने पर भी बच जाएंगे, बर्बाद नहीं होंगे बिल्कुल। और जब आप अपने काम को छोड़ करके बाकी सब कुछ देखते हैं ना, तो आप इतना बर्बाद होते हैं कि खत्म हो जाते हैं। तो अगर अपने आप को इतना बचाए रखना चाहते हैं कि आपकी सांसें बढ़िया चलती रहे और दाल रोटी घर में आती रहे, तो कृपया करके थोड़ा खुद पे फोकस करके काम भी करिए। बस इतना बोलूंगी इस बिल्कुल साल के बिल्कुल। लिए। तो ये है सबसे अच्छा तरीका। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बताया अल्पना जी, और बहुत सी चीज़ें आज क्लियर हो गई। हमने राजनीति को लेके बात करी, हमने बॉलीवुड की बात करी, हमने फेक एस्ट्रोलॉजर के लिए भी थोड़ी बात कर ली, उपाय काम करते हैं नहीं करते हैं ये भी बात कर ली। आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अल्पना जी, आज आप तिवारी जी टॉक शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ थैंक यू सो मच। अगर आपके सवाल रह गए हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करिए, हम ज़रूर उसके जवाब अल्पना जी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे। तिवारी जी टॉक शो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।